हम तो जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपया दे चुके हैं, बहुत ज्यादा ही। जा चीज की के बाद चीजें ला के दे, जा चीज की एक इतनी चीज 6-6 हजार की दे जी, 6-6 हजार की इतनी चीज न दे, खागो हमें यूं कसाई। इंजेक्शन दे दिया, आदमी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और 4 लंगूर पाड़ रखे। उन्हें कहते हैं कि हमने बाउंसर रख रखे। क्या राम के आगे और गांव के आगे पार बसाती? जिसका आदमी मरता उसे पता चलती है। जिस बीवी का मां का सिंदूर मिटा है, जिस मां का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया और जिस बेटे के बाप गए, उसे पता चलती है दुख क्या होता है। इस डॉक्टर के पास मैं 10 बार फोन कर चुकी हूँ। कोरोना टाइम से लेके इसकी 10 कंप्लेंट है मेरे पास, पर ये इतना बदतमीज डॉक्टर है, इसने एक बार भी फोन उठा के ये नहीं कहता, यूँ कह देता जी इन्फेक्शन हो गया। अरे जब इन्फेक्शन हो गया फूका तो दवाई किस चीज़ की दे रहा है? दवाई किसी इन्फेक्शन की देनी चाहिए ना। नाम क्या डॉक्टर का? नदीम खान है, कोई पता ना कौन है डॉक्टर। पलवल के हुडा सेक्टर 2 में स्थित गैलेक्सी अस्पताल में पिछले 9 महीने से इलाज करा रहे 50 वर्षीय गुरुदेव की मौत के बाद बवाल मच गया है। परिजनों द्वारा डॉक्टर नदीम अकबर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है और जब से मरीज की मौत हो गई है तब से डॉक्टर नदीम अस्पताल से फरार है। हसनपुर के रहने वाले पीड़ित परिजनों की माने तो 9 महीने पहले छाती में इन्फेक्शन होने के चलते मरीज को गैलेक्सी अस्पताल में लाया गया था और उस वक्त 4 दिन भर्ती रखने के बाद 8 दिनों की दवाई देकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद हर हफ्ते अस्पताल आने का सिलसिला चलता रहा। कभी 10 की दवा दी जाती तो कभी 1 महीने की। इस दौरान दर्जनों जांचें हुई, लाखों की फीस वसूली गई, लेकिन ना तो मरीज को इलाज से फायदा हुआ और ना ही डॉक्टर ने उसे कहीं और रेफर किया। वहीं इस बीच 3 दिन पहले मरीज को फिर से तकलीफ हुई और खांसी में खून आया तो परिजन इस बार फिर मरीज को लेकर गैलेक्सी अस्पताल पहुंच गए, जहां 6,000 रुपए का एक सिरप देकर मरीज को फिर से वापस घर भेज दिया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि 6,000 रुपए की सिरप से भी मरीज को आराम नहीं हुआ, तो अस्पताल द्वारा दोबारा 4500 की सिरप दिया गया और बोला गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच अचानक मरीज की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी जान निकल गई, जिसको लेकर परिजन बिलख बिलख कर रो रहे हैं। आखिर बाद इन्हें 9 महीना से इलाज चलता है। आज से 15 दिन पहले ब्लड आया, 9 महीना से बुला रहे हैं, 15 दिन पहले ब्लड आया। फिर हम आए तो फिर इन्हें यो कह दी कि कुछ भी ना है, जख्म है। इन्हें CT स्कैन करवाया, जो भी इन्हें कही हमसे करवाने की हमने सब कुछ करवाया। फिर कोई भी मतलब कि फिर यो कहते कुछ ना इनके, हाँ इन्हें ले जाओ। फिर रात के 9 बजे खून आया, फिर हम सुबह लेकर आए। आज सुबह लेकर आए तो इन्हें फिर इन्हें ट्रीटमेंट कर देखो, इन्हें कि कुछ भी ना है, यही है। 2 इंजेक्शन लगाए, 1 गोली दी है। इन्होंने कहा हमने खुद लगे ये मैंने देख तो लो जी कि कैसे ब्लड कैसा हो। इन्हें कहते कुछ भी ना है। 8-9 महीने में कितना पैसा दे चुके हैं इलाज खर्च पे? हम तो जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपया दे चुके हैं जी, बहुत ज्यादा ही। जा चीज की के बाद चीजें ला के दे, जा चीज की एक इतनी चीज 6-6 हजार की दे जी, 6-6 हजार की इतनी चीज न दे, खागो हमें यूं कसाई। मरीज की अचानक मौत के बाद परिजनों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर नदीम अकरम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मरीज की मौत के बाद डॉक्टर अस्पताल से फरार है, तो अस्पताल में मौजूद बाउंसर उसके साथ न केवल हाथापाई कर रहे हैं बल्कि गिरेबान पकड़कर अस्पताल से बाहर भी निकाल रहे हैं। 10 महीने से आपका ये करानी, आपका एक्सरा कराना, आपका CT स्कैन कराना, आपका पेट में यहाँ इन्फेक्शन है, आपके वो इंजेक्शन लगा। डॉक्टर खुद नहीं आता, कंपाउंडरों पे जो नर्सिंग कर करके आ रहे हैं उन कंपाउंडरों पे इंजेक्शन लगवा रहा है मारने के लिए। जब अगर उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, इन्होंने बच्चों ने सुबह भी लेके आए थे, जब इतनी दिक्कत थी तो नहीं है कि हाथ खड़े कर देने चाहिए थे। भाई हमारे बस की नहीं है, हमारे हाथ का बात नहीं है। इंजेक्शन दे दिया, आदमी का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया और 4 लंगूर पाड़ रखे। उन्हें कहते हैं कि हमने बाउंसर रख रखे। क्या राम के आगे और गांव के आगे पार बसा
थी, जिसका आदमी मरता उसे पता चलती है। जिस बीवी का मांग का सिंदूर मिटा है, जिस माँ का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया और जिस बेटे के बाप गए, उसे पता चलती है दुख क्या होता है। अभी तक डॉक्टर, ये लगा लो 5 घंटा तो मुझे हो गए, अभी तक तो डॉक्टर का नाम निशाना नहीं है, हॉस्पिटल बंद करके बैठे हैं। डेथ को 5 घंटे हो गए, डेथ को 5 घंटे हो चुके हैं। डेथ को, हाँ जी, और कभी अभी कोई भी निकल के नहीं आ रहा है। नहीं बाउंसर, मतलब बाउंसर आ रहे हैं मारने के लिए, पर हम मारेंगे, मतलब एक मार दियो और मारेंगे, कितने न मारेंगे? क्या ये डॉक्टर हत्यारे बन चुके हैं कोरोना टाइम से? इस डॉक्टर के पास मैं 10 बार फोन कर चुकी हूँ, कोरोना टाइम से लेके इसकी 10 कंप्लेंट है मेरे पास, पर ये इतना बदतमीज डॉक्टर है, इसने एक बार भी फोन उठा के ये नहीं कहता, यो कह देता जी इन्फेक्शन हो गया। अरे जब इन्फेक्शन हो गया फूफा, तो दवाई किस चीज़ की दे रहा है? दवाई तुझे इन्फेक्शन की देनी चाहिए ना। नाम क्या है डॉक्टर का? नदीम खान है, कोई पता ना कौन है डॉक्टर। हुआ क्या जी, इसको कम से कम 3 महीने से घुला रहे थे, और ये आज भी दिक्कत आई, नाइट में दिक्कत आई थी, तो फिर ने और रात को आया, फिर ने रात को दे गई शीशी 6000 रुपये की, बोल दो वापस जाओ आराम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी एक मात्र शीशी 6000 रुपये की, एक शीशी मात्र 6000 रुपये की, फिर उसने वापस भेज दिया, जाओ भैया कल। फिर उससे आराम नहीं हुआ, फिर वापस फिर दिन में फिर वापसी आया, फिर इसने शीशी दी। शीशी को इंजेक्ट किया या पीने की थी? वो पीने की थी। फिर इसने शीशी दी, वो थी 4500 रुपये की, और इससे आराम पड़ा, उससे आराम नहीं पड़ा था, और दे के शीशी को ये यहाँ से गायब हो गया। फिर उसे 1 घंटा बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। हम जैसे इसको लेके भगे तो ये यहाँ से गैलेक्सी देते थे, एपेक्स देते थे गैलेक्सी में। जब इसे डेड बॉडी खराब हो गई तो यहाँ से दिल्ली भाग गया। उधर अस्पताल में परिजनों ने हंगामा खड़ा किया तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भागी भागी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस दौरान हंगामा शांत कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब तक डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, तब तक परिजनों का हंगामा चलता रहा। मामला एक गुरुदत्त है, सन्नोपुर रामनाथ का और होटल हसनपुर का रहने वाला है। ये का करीब 9 महीने से बीमार चला था, इसमें इलाज चल रहा था। इसको छाती में इंफेक्शन बताई गई है, बाद में टीबी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसका इलाज यहाँ चल रहा था। कल ये सुबह लाए, दवाई दवा के ले गए थे, फिर उसको खून की उल्टी आई है 2-3 बार, फिर ये ले आए यहाँ, डॉक्टर ने कोई दवाई गोली दी है, तो जब वो इसके बाद में इसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान ही मौत हुई है। अब हॉस्पिटल में गई, अब इलाज हुआ ना हुआ मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, जो उन्होंने बयान किए हैं वो बताया। क्या शिकायत दी आप लोगों को? उन्होंने शिकायत यही दी है, भाई मेरे पिताजी की इन्फेक्शन थी और जो इसका यहाँ इलाज चल रहा था, बाद में टीबी डिक्लेयर कर दी थी और हम यहाँ से दवाई ले रहे थे, आज इसकी मौत हो गई है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब कार्रवाई दरखास्त ले ली गई है, उसकी जो है पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं। जो भी कौन से हॉस्पिटल में था? ये गैलेक्सी हॉस्पिटल का वाक़या है। एक तरफ डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीड़ितों द्वारा लगातार कानून कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक अस्पताल की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। परिजनों की माने तो आरोपी डॉक्टर नदीम अकबर अस्पताल से फरार है और उसके बाउंसर पीड़ित के साथ अस्पताल में गुंडागर्दी कर रहे हैं। बहरहाल मरीजों की मौत लापरवाही से हुई या बीमारी से, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले परिजनों ने जिस तरह से हंगामा खड़ा किया, वो अस्पताल को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हम तो जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपया दे चुके हैं, बहुत ज्यादा ही। जा चीज की के बाद चीजें ला के दे, जा चीज की एक चीज 6-6 हजार की दे जी, 6-6 हजार की इतनी चीज न दे, खागो हमें यूं कसाई। इंजेक्शन दे दिया, आदमी का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया, और 4 लंगूर पाड़ रखे। उन्हें कहते कि हमने बाउंसर रख रखे। क्या राम के आगे और गांव के आगे पार बसाती? जिसका आदमी मरता उसे पता चलती है। जिस बीवी का मांग का सिंदूर मिटा है, जिस माँ का बेटा गया है, जिस बहन का भाई गया और जिस बेटे के बाप गए, उसे पता चलती है दुख क्या होता है। इस डॉक्टर के पास मैं 10 बार फोन कर चुकी हूँ, कोरोना टाइम से लेके इसकी 10 कंप्लेंट है मेरे पास, पर ये इतना बदतमीज डॉक्टर है, इसने एक बार भी फोन उठा के ये नहीं कहता, यो कह देता जी इन्फेक्शन हो गया। अरे जब इन्फेक्शन हो गया फूफा, तो दवाई किस चीज़ की दे रहा है? दवाई तुझे इन्फेक्शन की देनी चाहिए ना। नाम क्या है डॉक्टर का? नदीम खान है, कोई पता ना कौन है डॉक्टर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।